मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से अपने चैनल समृद्ध कथा @प्रयागराज के माध्यम से आपको कहानियां सुनाती हूँ। सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों और अपने धार्मिक श्रोताओं को नवरात्रि की बधाई दे रही हूँ। नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद 2 अक्टूबर को दशमी की तिथि मनाई जाएगी। इस समय बहुत ही विधि विधान से लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और व्रत भी रखते हैं। बहुत सारे लोग कार्यरत रहते हैं और बहुत ज्यादा कार्य उन्हें करना पड़ता है, इसलिए दुर्गा सप्तशती पढ़ने का उन्हें वक्त नहीं मिलता। तो मैं संक्षेप में दुर्गा सप्तशती की पूर्ण कथा आपको सुना रही हूँ, जो कई भागों में विभक्त है। आइए हम कथा का श्रवण करें। दुर्गा सप्तशती की कथा में भगवती दुर्गा के 3 चरित्रों का वर्णन है। प्रथम चरित्र, दूसरे मनु के राज्याधिकार में सुरथ नामक चैत्र वंशोद्भव राजा क्षितिमंडल का अधिपति हुआ। शत्रुओं तथा दुष्ट मंत्रियों के कारण उसका राज्य कुशादी उसके हाथ से निकल गया। फिर वह मेघा नामक ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वहां भी मोहवश प्रजा शूरहस्ती धन कोष और दासों की अर्थात नाशवान पदार्थों की चिंता में लगकर दुखी हुआ। केवल आत्मज्ञ पुरुष ही स्वराट होता है। सुरथ की वही दशा हुई जो भगवत भक्ति विहीन पुरुषों की होती है। इसी आश्रम में समाधि नाम के वैश्य से राजा सुरथ की भेंट हुई। यद्यपि वह वैश्य अपने धन लोलू स्त्री पुरुषों द्वारा घर से बहिष्कृत कर दिया गया था, तब भी उनके दुर्व्यवहार को विस्मित कर उनके वियोग में दुखी था। इस प्रकार ये दोनों दुखी होकर मेघा ऋषि के आश्रम के समीप पहुँचे। वहाँ दोनों शास्त्रानुसार संभाषण करके बैठ गए। राजा ने ऋषि से कहा, भगवान, जिस विषय में हम दोनों को दोष दिखता है उसकी ओर भी ममतावश हमारा मन जाता है। मुनिवर, यह क्या बात है कि ज्ञानी पुरुषों को भी मोह होता है। महर्षि मेघा उन्हें मोह का कारण बतलाते हुए कहने लगे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ज्ञानियों को भी मोह होता है, क्योंकि महामाया भगवती अर्थात भगवान विष्णु की योग निद्रा ज्ञानी पुरुषों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोहयुक्त कर देती है। वे ही भक्तों को वर प्रदान करती हैं और वे ही परमा अर्थात ब्रह्म ज्ञान रूपा है। राजा ने भगवती की ऐसी महिमा सुनकर ऋषि से कहा, हे द्विज, हे ब्रह्मविदाम वर के संबोधन से 3 प्रश्न किया। वे महामाया देवी कौन है? वे कैसे उत्पन्न हुई और उनका कर्म तथा प्रभाव क्या है? मुनि ने उत्तर दिया, वे जगन मूर्ति नित्या हैं और उन्हीं से सब व्याप्त है। तब भी उनकी उत्पत्ति देवताओं की कार्य सिद्धि के अर्थ कही जाती है। जब प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में निमग्न हुए, तब उनके कानों के मैल से मधु और कैटव नामक 2 असुर उत्पन्न होकर हरि नाभि कमल स्थित ब्रह्मा जी को ग्रसने चले। तब ब्रह्मा जी भगवान की योग निद्रा की षटतुरीय शक्ति के रूप में सुंदर सरस स्तुति परम प्रेम पूर्वक करने लगे और उसमें उन्होंने 2-3 प्रार्थनाएं की। भगवान विष्णु को जगा दीजिए, उन्हें असुर द्वय के संहारार्थ उद्यत कीजिए और असुरों को विमोहित करके भगवान द्वारा उनका नाश करवाइए। श्री भगवती ने स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को
दर्शन दिया। उससे मुक्त होकर भगवान उठे और असुरों से युद्ध करने लगे। तदुपरांत असुर युगल योनिता के द्वारा मोहित हुए और उन्होंने भगवान से वर मांगने को कहा। अंत में उसी वरदान के अनुसार वे भगवान के हाथों मारे गए। इस कथा से 3 बातों का निष्कर्ष निकलता है। ब्रह्मा को गुण त्रय से परे परम भाव, परम शक्ति का ज्ञान। दूसरा, प्रकृति के गुण त्रय का कार्य, उसके कर्तृत्व का भान, और ब्रह्मा का अपने सृष्टि कर्तृत्व में निरहंकार तत्व तथा तीसरा मधु कैटव अर्थात सुकृत दुष्कृत में निर्ममत्व एवं उसके निर्मूलन का प्रयत्न। इस कथा से ब्रह्मा जी ने यह उपदेश दिया कि जो भगवती की आराधना करते हैं एवं कर्तृत्व के अभिमान तथा सुकृत दुष्कृत रूपी कर्म फल को त्याग कर अपने विहित कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, उनका जीवन शांति पूर्वक निर्विघ्न रूप से व्यतीत होता है। यही ब्राह्मी स्थिति है जिसे पाकर मनुष्य मोहग्रस्त नहीं होता। महर्षि मेघा सुरत तथा समाधि दोनों जिज्ञासुओं के मोह के निराकरणार्थ कर्म के उच्चतम सिद्धांत का निरूपण करके उपासना तथा ज्ञान योग के तत्व को भगवती के अन्यान्य प्रभावों द्वारा वर्णन करने लगे। मध्यम चरित्र। इस कथा में ऋषि ने सुरत तथा समाधि के प्रति मोहजनित सकामोपासना द्वारा अर्जित फलोपभोग के निराकरण के लिए निष्काम उपासना का उपदेश दिया है। प्राचीन काल में महिष नामक एक अति बलवान असुर ने जन्म लिया। वह अपनी शक्ति से इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु तथा अन्य सुरों को हराकर स्वयं इंद्र बन गया और उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अपने स्वर्ग सुख भोग से वंचित होकर दुखी देवतागण साधारण मनुष्यों की भांति मर्त्यलोक में भटकने लगे। अंत में व्याकुल होकर वे लोग ब्रह्मा जी के पास भगवान विष्णु और शिव जी के निकट गए तथा उनके शरणागत होकर उन्होंने अपनी कष्ट कथा कह सुनाई। देववर की करुण कथा सुन लेने पर हरिहर के मुख से महातेज प्रकट हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यमादि देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। वह सब एक होकर तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली एक दिव्य देवी के रूप में परिणत हो गया। तब विधि हरिहर, त्रिदेवों तथा अन्य प्रमुख सुरों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों में से दिव्य प्रकाशमयी उन तेजो मूर्ति को अमोघ अस्त्र शस्त्र दिए। तब से भगवती अट्टहास करने लगी। उनके उस शब्द से समस्त लोग कंपायमान हो गए। तब असुराज महिष, आह यह क्या है, ऐसा कहता हुआ संपूर्ण असुरों को साथ लेकर उस शब्द की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने उस महाशक्ति देवी को देखा जिनकी कांति त्रैलोक में फैली है और जो अपने सहस्त्र भुजाओं से दिशाओं के चारों ओर फैलकर स्थित है। इसके बाद असुर देवी से युद्ध करने लगे। श्री भगवती और उनके वाहन सिंह ने कई कोटि असुर सैन्य का विनाश किया। तत्पश्चात श्री भगवती द्वारा चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, वाष्कल, ताम्र, अंधक, असिलोमा, उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु, बिडाल, महासुर, दुर्धर और दुर्मुख ये 14 असुर सेनानी मारे गए। अंत में महिषासुर महिष हस्ती मनुष्यादि के रूप में धारण करके भगवती से युद्ध करने लगा और मारा गया। अपने समग्र शत्रुओं के मारे जाने पर देवगण ने
आह्लादित होकर आद्या शक्ति की स्तुति की और वर मांगा। जब जब हम लोग विपदाग्रस्त हो तब तब आप हमें आपदाओं से विमुख करें, और जो मनुष्य इस पवित्र चरित्र को प्रेम पूर्वक पढ़े या सुने वे संपूर्ण सुख और ऐश्वर्यों से संपन्न हो। श्री भगवती देवताओं को मनोवांछित वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। इस चरित्र में मेघा ऋषि ने इंद्रादि देवगण के राज्याधिकार का अपहरण, आत्मशक्ति द्वारा उनके दुखों का निराकरण तथा पुनः स्वराज प्राप्ति का वर्णन करके सुरथ राजा के शोक मोह के निवारण के लिए उन्हें आत्मशक्ति की भक्ति का उपदेश किया है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती ने उन्हें वर दिया कि जब जब विपदग्रस्त होकर वे उनका स्मरण करेंगे तब तब वे उनका संकट दूर करेंगे। अब उत्तम चरित्र का वर्णन इसके अगले एपिसोड में आप लोग सुनिएगा। मैंने संपूर्ण दुर्गा सप्तशती की कथा को संक्षिप्त में समेटने का प्रयास किया है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसके अगले भाग को मैं दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। आपको यह प्रयास मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।